रूबिका लियाकत ने लाइव शो में सपा नेता की बख्शिया उधेड़ी। धमकी देने वाले अमीक जमाई की रूबिका ने की बोलती बात। शेरनी की तरह दहाड़ी रूबिका, मुझे छेड़ना नहीं वरना छोड़ूंगी नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो हमने कई बार देखा है, लेकिन इस बार ये गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के नेता को काफी महंगी पड़ गई। दरअसल लाइव डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई ने रूबिका लियाकत को धमकी दी। इसके बाद रूबिका ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तो बोलती ही बंद हो गई। रूबिका लियाकत ने यह साफ तौर पर कहा कि मुझे छेड़ना नहीं वरना छोड़ूंगी नहीं। दरअसल न्यूज 18 पर महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद डिबेट चल रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी थे और ये डिबेट चल रही थी नतीजों पर। दरअसल इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई जो हैं, वो रूबिका लियाकत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमारी पुलिस हो तो आप बतौर एंकर बैठ नहीं पाएंगी वहां पर, हम चाहे तो। और जैसे ही अमीक ने ये धमकी रूबिका को दी, उसके बाद रूबिका लियाकत अमीक जमाई पर बरसी और ये कहा कि सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना, मुझे ऐसे मत डराना, इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं, कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप। इस तरीके से रूबिका लियाकत ने जवाब दिया, लेकिन साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र कर दिया कि ये आपकी गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी में, लेकिन जो बच्ची खुशी गुंडागर्दी है वो भी खत्म कीजिए। रूबिका लियाकत ने पूछा कि क्या मतलब होता है इसका कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां पर बैठ नहीं पाती। इस लहजे में अपने घर की बहनों के साथ बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा, जानते नहीं हूं कौन हूं मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं। अमीक जानते नहीं मैं कौन हूं, बिल्कुल नहीं जानते मैं कौन हूं। और अखिलेश यादव जब ये सुनेंगे तो आपको डांट पिलाएंगे। ये जवाब रूबिका लियाकत का था, लेकिन जिस अंदाज में वो दहाड़ी हैं, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। और रूबिका आगे ये भी कहती हैं कि घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, वहां नहीं करते कोई बात नहीं, यहां मैं छीनूंगी इज्जत आप जैसे लोगों से। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए रूबिका ने कहा कि इसलिए ही आ जाते हैं 9 में से 2 सीटों पर आप निपट जाते हैं। ये तमाम बातें रूबिका लियाकत ने जवाब के तौर पर कही, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जो हैं, वो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव का नतीजा आया है उससे तिलमिलाई हुई है, उससे वो बौखलाई हुई है। और उसके बाद इस तरीके से वो अब न्यूज चैनल पर भी जब डिबेट करने के लिए बैठ रहे हैं, तो वहां पर वो पत्रकारों को भी आम धमकी दे रहे हैं। अब तो हालत ये हो चुकी है कि पहले तो जनता को ही इस तरीके से धमकी दी जा रही थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए पुलिस की धमकी और अन्य तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अब लाइव डिबेट में इस तरीके से पत्रकार को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस होती तो आप बतौर एंकर यहां पर बैठ नहीं पाती। क्या वो जेल में डालने की उन्हें धमकी दे रहे हैं या काम वो नहीं कर पाती समाजवादी पार्टी के राज में, इस बात की वो धमकी दे रहे हैं। इस तरीके से लगातार जो है तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तमाम लोग रूबिका लियाकत की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत जैसे बेबाक और निडर पत्रकारों की यही तो खासियत है कि वो अपने तर्क और आत्मविश्वास से किसी भी बयान का करारा जवाब दे सकती हैं। ये घटना स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि पत्रकारिता में हौसला और निर्भीकता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से कई पत्रकारों ने भी रूबिका लियाकत की तारीफ की है, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी की बोलती बंद कर दी, उनके प्रवक्ता की। और
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी कटघरे में आ चुकी है कि किस तरीके से लाइव डिबेट में बैठकर इस तरीके से पत्रकार को धमकी दी जा रही है और डराया जा रहा है। इस तरीके से महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये कहीं ना कहीं लोग जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं और वहीं पर कई लोगों ने ये लिखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो आए दिन पुलिस और शासन को धमकाते रहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब रूबिका लियाकत ने इस धमकी भरे लहजे का जवाब दिया है, जाहिर तौर पर वो काबिले तारीफ है और तमाम लोग कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत ने इस तरीके से दरअसल धुलाई की है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की कि इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी फैला रहे हैं और ये गुंडागर्दी कई बार देखने को मिली है, लेकिन इस बार ये गुंडागर्दी काफी ज्यादा महंगी पड़ गई समाजवादी पार्टी को। ये तमाम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा डिबेट रही और उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जबाई ने जिस तरीके से रूबिका लियाकत को धमकाने की कोशिश की, उसके बाद उनका जवाब रूबिका ये भी कहती हैं कि मैं आपसे चाहती तो माफी यहां पर मंगवा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सब महिलाएं देख रही हैं कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके से आप धमकी दे रहे हैं। यही वजह है कि आप 9 सीटों में से 2 सीट पर ही सिमट जाते हैं। यानी उन्होंने चुनाव नतीजों का यहां पर जिक्र किया। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में ये उपचुनाव चला है तो वहां पर भी इस तरीके के धमकी भरे रवैये जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के देखने को मिले हैं और वहां पर भी ये देखने को मिला है कि किस तरीके से डरा धमकाकर जो है वो जनता को कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए मजबूर कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जो ये प्रवक्ता हैं, ये जो नेता हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस तरीके का ये चुनावी नतीजा रहा है। इसी से शायद ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के ये नेता बौखलाए हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ही नहीं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कुछ इस तरह की धमकी मीडिया को देते नजर आए। इसके अलावा कई नेताओं ने मीडिया पर जो है वक्त वक्त पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। लेकिन इस बार रूबिका लियाकत जिस तरह से दहाड़ी हैं, उसके बाद अब रूबिका लियाकत की जमकर तारीफ लोग कर रहे हैं कि पत्रकार हो तो ऐसी कि किस तरीके से पार्टी के गुंडों को सबक सिखाना है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। एंकर रूबिका लियाकत ने लाइव शो में सपा नेता की बखिया उधेड़ी। धमकी देने वाले अमीक जबाई की रूबिका ने की बोलती बात। शेरनी की तरह दहाड़ी रूबिका, मुझे छेड़ना नहीं वरना छोड़ूंगी नहीं।